हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन, मेटाबॉलिक साइंस एंड एनाटॉमी ऑफ द फिजियोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे मिथ अबाउट हेल्थ। लास्ट 15 ईयर से मैं एज ए क्लिनिकल फिजिशियन आई एम प्रैक्टिसिंग इन साउथ दिल्ली छतरपुर, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो चीज़ें मैंने देखी हैं कि हेल्थ के बारे में जो हमारे मिथ हैं वो हमारे कई बार दुश्मन बन जाते हैं और हमारी सोच ही कई बार हमें बीमार कर देती है। और कई बार देखा जाता है कि हमारी सोच ही हमें ठीक नहीं होने देती है, क्योंकि जब तक आप मिथ में पड़े रहेंगे, आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, आप एक एक गलत विचार को या जो विचार साइंटिफिक नहीं है, प्रूवन नहीं है, उसी को यदि आप आधार मान लेंगे तो फिर आपका रिकवर होना, आपका हील होना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहला जो मिथ है जो कि डॉक्टरों के द्वारा फैलाया जाता है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल झूठ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हो सकता है, क्योंकि कोई भी दवाई यदि इफ़ेक्ट करेगी तो साइड इफ़ेक्ट भी करेगी। देखो, अच्छा प्रभाव है तो बुरा प्रभाव भी होगा और बुरा है तो अच्छा भी होगा। रात है तो फिर उजाला भी होगा, उजाला है तो फिर अंधेरा भी होगा। यानी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेचर और साइंस कभी भी नहीं बदलते। हाँ, रिवॉल्विंग ज़रूर होता है। साइंस आज एक थ्योरी देती है, कल अपनी थ्योरी कोई मना कर देती है, नई थ्योरी आ जाती है। लेकिन यदि इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक एक पर्टिकुलर थेरेपी के कम साइड इफ़ेक्ट हों, दूसरी के ज़्यादा हों। इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे बात हो सकती है। लेकिन ये कहना कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और होम्योपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट सब दवाइयों के होते हैं। जिसका इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन साइड इफेक्ट को मैनेज करना डॉक्टर को आना चाहिए। डॉक्टर को इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन साइड इफेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। डॉक्टर को शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का पता होगा, इफेक्ट का पता होगा, साइड इफेक्ट का पता होगा, तो साइड इफेक्ट को भी डॉक्टर मैनेज करेगा अपने ट्रीटमेंट से, या फिर डाइटरी चेंज करा के या लाइफ स्टाइल चेंज करा के वो आपके साइड इफेक्ट को मैनेज करा देंगे। दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। अब साइड इफेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। किसी भी दवाई से शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट आपको नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन या थोड़ा बहुत अनईजीनेस या हैवीनेस लग सकता है, तो वो बहुत टेम्परेरी होता है और उसका फेज ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से 1 घंटे का हो सकता है या 2 घंटे का हो सकता है। कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि रेसिस आना या फिर दर्द बढ़ जाना दवाई के कारण या दवाई का सूट नहीं करना, तो उसको देखा जा सकता है और ये बात बिल्कुल आपको क्लियरली समझनी चाहिए। अब दूसरी बात, दुनिया में कोई भी दवाई ऐसी नहीं है, वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या मॉडर्न मेडिसिन हो या कोई और दूसरा सोर्स हो, कि एक गोली या एक दवाई या एक टिंचर या एक सॉल्यूशन या कुछ भी आप लें और आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी। यदि कोई आपको लाइफ स्टाइल इशू है, तो आपको जो लाइफ स्टाइल इशू डेवलप होने के पीछे जो कारण थे, जो कॉज थे, जब तक वो आप कॉज नहीं हटाओगे आप ठीक नहीं होगे। सबसे क्लियर बात आप ये समझ लीजिए, यदि आपकी बीमारी के पीछे 5 कॉजेज़ हैं, तो आपको 5 कॉजेज़ को डील करना होगा, हटाना होगा, चेंज करना होगा थॉट्स को, लाइफ स्टाइल को, फूड को, तो ही आप ठीक हो पाएंगे। यस, दवाइयों का अपना प्रभाव होता है, लेकिन कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक, कुछ समय तक वो प्रभाव रहेगा। लेकिन यदि आपने लाइफ स्टाइल चेंज नहीं की, कॉज को नहीं हटाया, तो वो प्रॉब्लम दोबारा से आपके सामने आएगी, या फिर वो दवाइयाँ कुछ दिन के बाद काम नहीं करेंगी, आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी या उसका सॉल्ट चेंज करना पड़ेगा, और दवाई फिर आपकी लंबे समय तक चल सकती है। उसके बाद है मिथ अबाउट द कैंसर। कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है। लगभग 90% लोग किसी न किसी बीमारी को, किसी न किसी सिम्टम्स को कैंसर से जोड़ के देखते हैं, और लगभग 50% लोगों को बड़ी बीमारी या कैंसर का फियर के कारण बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तो कैंसर का जो फियर है उससे आपको बचना है। देखो, कैंसर के सेल्स किसी भी इंसान के अंदर डेवलप होते हैं, और वैसे कैंसर्स के जो सेल होते हैं वो सबके अंदर होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एक फैगोसाइटोसिस जिसे हम कहते हैं, क्लीनिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, या फिर एक इम्यून सिस्टम जो कहते हैं, उसके कारण हमारे बॉडी के अंदर जो कैंसरस सेल्स होते हैं या दूसरे तरह के सेल्स होते हैं जो कि नेचर में चेंज हो जाते हैं, उनको बॉडी ही इटसेल्फ किल करती है, उनको मैनेज करती है और उनको मार देती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को कैंसर हो जाएगा, कोई बीमारी हो गई तो फिर आगे नेक्स्ट वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। 90% बीमारियां कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती,
कैंसर का अपना नेचर हो सकता है, अपना अलग हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कैंसर के 90% पेशेंट वो होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्मोक हो सकता है, अल्कोहल हो सकती है, या कोई दूसरा सडेशन हो सकता है, या फिर उनकी बहुत ज़्यादा सेडेटरी लाइफ स्टाइल है और आउटसाइड फूड है। 90% वो लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ कॉज, कुछ ना कुछ रीज़न पहले से वो कैरी कर रहे होते हैं, और 10% वो लोग होते हैं कि जो जेनेटिक फैक्टर है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक म्यूटेशन के कारण कहो, या एक नेचर ऑफ डीएनए है उसके कारण कहो, कैंसर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। मिथ अबाउट द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि किसी XYZ फूड से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। देखो, दुनिया में आज तक कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा फूड, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर दे या आपकी इम्यूनिटी को कई लेवल को ही चेंज कर दे। बट यदि आप अच्छी नींद लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो 99% केसेस में आपकी इम्यूनिटी ठीक ही रहेगी। यदि आपकी इम्यूनिटी में किसी बीमारी के कारण इम्यूनिटी आपकी डिटेरियोरेट करती है, तो उसको डील करने के लिए कुछ मेडिकल सपोर्ट लिया जा सकता है, इम्यूनोथेरेपी जिसे हम कहते हैं, इम्यूनाइज किया जा सकता है बॉडी को, कुछ वैक्सीनेशन किया जा सकता है। लेकिन नेचुरल वैक्सीनेशन वही है कि आप अच्छे से खाना खाएं, अच्छी नींद लें, पॉजिटिव रहें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वही आपको इम्यूनाइज कर देगा और एक बेटर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। बट स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर टैबलेट या ऐसा कोई दवाई नहीं होती है, अदरवाइज वो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इस दवाई से आपकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी हो जाती है, तो ये सब मिथ है, ये केवल झूठ है। उसके बाद आता है कि क्या कोई हाइट बढ़ाने की दवाई होती है। देखो, दुनिया भर में इतने सारे प्रचार हैं हाइट बढ़ाने के लिए, और बहुत सारी दवाइयाँ बिकती भी हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन आपकी हाइट आपके माँ बाप को ही बिलोंग करेगी, यानी आपके पिछली जो 3 पीढ़ियाँ हैं, मदर की साइड और फादर की साइड, उसके परी किसी ना किसी इंसान को आप बिलोंग करेंगे, और किसी न किसी इंसान से आप मिलते जुलते होंगे, और हाइट भी आप किसी न किसी से आपकी मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फोर फादर पेरेंट्स 5.5 फुट के हैं तो आप 7 फुट के हो जाओगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बट सही खान पान से, एक्सरसाइज से, अच्छी नींद से, ये 3 चीज़ ऐसी हैं, रेगुलरली यदि आप स्ट्रेचिंग करें, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैं, तो आपकी जितनी हाइट होनी थी उससे 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा हो सकती है। यदि आप लाइफ स्टाइल ख़राब रखेंगे तो 1 से 2 सेंटीमीटर हाइट आपकी कम रह सकती है। तो आप अपनी हाइट को कुछ हद तक ही प्रभावित कर सकते हैं, कोई ड्रामेटिकल चेंज आपकी हाइट में किसी दवाई से नहीं आ सकते। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।